जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम षष्ठम उत्सव में प्रवेश करते हैं। आज की कथा चतुर्थ पाठ में हम षष्ठम उत्सव से प्रारंभ करेंगे और आज चौथी नवरात्रि है। चौथी नवरात्रि में माता कूष्मांडा का ध्यान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम माता के चरित्र का श्रवण करेंगे। कल तक हमने तृतीय उत्सव में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध का श्रवण किया और चतुर्थ उत्सव में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का श्रवण किया और पंचम उत्सव में हमने देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना पंचम उत्सव में उत्तर चरित्र में हमने श्रवण किया। आज हम षष्ठम उत्सव को श्रवण करने जा रहे हैं। माता कुष्मांडा का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में सपरिवार रोग कष्ट भय सब दूर हों, मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो और माता की कृपा हम पर सदा बनी रहे। इस प्रकार ध्यान करते हुए और नवाण मंत्र का जाप करते हुए, नवाण मंत्र मैंने आपको पहले ही बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कभी भी हम कोई भी देवता की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका ध्यान मन में स्मरण करते रहते हैं, उसके स्वरूप का स्मरण करते रहते हैं, उसके मंत्र का जाप हमने करता रहना चाहिए। और इस प्रकार षष्ठम उत्सव में आज धूम्रलोचन वध है और ध्यान ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तत्तोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयो भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञैश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिर्वाच। ऋषि जी कहते हैं, ध्यान का अर्थ पहले श्रवण कर लेते हैं, थोड़ा सरलता हो जाएगी हमें श्रवण करने में। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं और नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है और 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषिर्वाच। ऋषि जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टों के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ पर ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया और वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की और इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा
और उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही दैत्यों को, महादैत्यों को पटक पटक कर ऊँट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। और उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। और अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही आसुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना को सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओंठ कांपते हुए उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। मार्कंडेय पुराण में सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्य शुंभ निशुंभ सेनादि धूम्रलोचन वध नाम षष्ठ अध्याय का षष्ठम उत्सव का समापन हुआ। अब सप्तम अध्याय में सप्तम उत्सव में हम चंड और मुंड का वध के बारे में श्रवण करेंगे। ध्यान आता है, ध्याये नित्यं ध्याये ओम ध्याये रत्नपीठे शुक्लपठितं शृण्वन्ति श्यामलांगीं न्यस्ते काञ्जिग्रसरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कौव्वालां बद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भां शिवालां। ओम ऋषिर्वाच, मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन नहीं है और उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्वार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं और उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और वो ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों के से सुसज्जित होकर वहाँ से चल दिया। और फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लग गए। किसी ने धनुष तान लिया और किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। और तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुई थी। विचित्र खड़वांग धारण किए थी और चीते के चर्म की साड़ी पहन के और नर मुंडों की माला से विभूषित थी और उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी और वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लग गई। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी।
किसी के बाल पकड़ लेती थी और किसी का गला दबा लेती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली के बलवान इस दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए और कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया और यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाण चलाए और हुए चक्रों उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो कि सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली के अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल वदन से भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी और देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं भी वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड का वध नामक 7वां अध्याय समापन हुआ। सप्तम उत्सव समापन हुआ। अब अष्टम उत्सव में रक्तबीज वध का हम श्रवण करेंगे और ध्यान करेंगे। ओम अरुणां करुणां तरंगताक्षीं घृतपाशांकुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखै रहमित्यै विभावै भवानीम्। ओम ऋषिर्वाच, मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषिर्वाच, ऋषि जी कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौरहित, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ तथा इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ और उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया।
धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी और उस भयंकर शब्द से काली के अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया था तथा इस प्रकार की वह विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई और जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। और सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची और कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर वर्प पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सार्ंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां पर आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई और नारसिंगी शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई और उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते पड़ते दिखे। और इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई और उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज़ करने वाली थी, उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनकी अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हैं उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लग गए। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लग गई और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लग गई। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया और दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उसके
चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लग गई। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया और उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा और वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लग गया और उसने उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लग गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतनी ही पुरुष उत्पन्न हो गए और वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाली पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने के लगे और पुनः वज्र से प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लग गया। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसने जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। और कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों का पृथक पृथक प्रहार किया और शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसने भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुई असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख को और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो और ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यूं कहकर चंडिका देवी शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों भी वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्वत सा होकर नृत्य करने लग गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां उत्सव 8वां अध्याय समापन हुआ। 9वें उत्सव में निशुंभवत के बारे में बतलाते हैं, आप श्रवण कीजिएगा, ध्यान करेंगे।
बन्दूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोचवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच, मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उससे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिर्वाच, ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्षण में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों ने चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपति के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसने 8 चाँद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिए। और ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई और परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूहों से घायल करके धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ ने धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लग गया। उसे आते हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। और फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे और किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर कर दिया और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों ने के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उससे आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहों बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने आते ही चंडी ने तीखे धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया और देवताओं की पीड़ा देने वाले निशुंभ ने शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली और शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती के एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। और उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लग गया। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया और कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए और ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हो गए और कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न छिन्न होकर धराशायी हो गए और वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया और वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ में छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सारवणी मनवंतर देवी महात्म निशुंभ वधों का नवोत्सव 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। हम सभी माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे इस संसार में जो भी हमारे पर कष्ट आते हैं इन कष्टों को आप इसी प्रकार दूर करते रहें और धर्म की स्थापना के लिए हमें प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि दें। जो इस प्रकार के असुर दैत्य या राक्षसी इस समय संसार में जो अभी भी ऐसा करते हैं उनको सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पर चलाएं, यही मैं आशा करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दाबर साची दरबार की जय।